नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पिछली 13 मई से बंद चिड़ियाघर के अब 15 जून से पुनः खुलने की है संभावना। केंद्रीय टीम के सुझाव पर चिड़ियाघर प्रशासन ने बाड़ों के आसपास बने पक्षियों के घोंसलों को शुरू कर दिया है हटवाना। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी रेलखंड पर गोंडा से बुड़वल के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य के कारण 5 जुलाई तक 22 ट्रेनों का आवागमन रहेगा प्रभावित। संपूर्ण समाधान दिवस में जमीनी विवाद राजस्व सहित 40 मामलों में से केवल 4 ही मामलों का हो सका है निस्तारण। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछली 13 मई से बंद चिड़ियाघर के अब 15 जून से पुनः खुलने की संभावना है। केंद्रीय टीम के सुझाव पर चिड़ियाघर प्रशासन ने बाड़ों के आसपास बने पक्षियों के घोंसलों को हटवाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय टीम ने जांच के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कौवे, बत्तख और नेवलों को वन जीवों के लिए खतरा बताया है। फिलहाल चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा वायरस के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के कार्य में तेजी लाई गई है। इस क्षेत्र में चिड़ियाघर बंद होने की वजह से वीरानी नजर आ रही है। हालांकि स्कूल में छुट्टी होने के बावजूद सबसे ज्यादा बच्चे चिड़ियाघर जाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन लंबे समय से बंद चिड़ियाघर के खुलने का इंतजार कर रहे बच्चे सर्वाधिक दुखी नजर आ रहे हैं। एफिडेविट संवाददाता निखिलेश ने इस क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान चिड़ियाघर के गार्ड और एक अन्य कर्मचारी से वहां के हालात का जायजा लिया। किस तरीके की व्यवस्था है? आप लोग कैसे लोगों को अंदर आने जाने दे रहे हैं? हम लोग की व्यवस्था ये है, जो भी स्टाफ हमारी आ रही है उसको सैनिटाइजर कराया जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है, उसके बाद पैर बाथ में पैर सैनिटाइजर हो रहा है, उसके बाद हमारा स्टाफ अंदर जा रहा है। वजह क्या है, क्यों बंद था? ये बर्ड फ्लू था। बर्ड फ्लू की वजह से? से कब तक बंद था? कब से बंद है, कब तक बंद था? 13 मई से बंद है। जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल था उसका पालन हो पा रहा है? हाँ, पूरी अच्छी तरह से पालन हो रहा है। आपने सुना किस तरीके से जो यहाँ पर जो कर्मचारी लगाया गया है उनको जो प्रोटोकॉल बनाया गया है प्राणी उद्यान परिसर को सुरक्षित बनाए रखने का, उसको लेकर वो पूरी तरीके से मुस्तैदी बरत रहे हैं। किसी को भी बाहर से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और जो भी अंदर से बाहर आ रहा है कोई भी कर्मचारी, तो उसको जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत उसका उनके नियमों का पालन कराया जा रहा है और फिर उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 15 जून तक अब भी प्राणी उद्यान बंद रहेगा। लोगों को थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा उनके जो रखरखाव है वो जब तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो जाएंगी तब तक प्राणी उद्यान को खोला नहीं जाएगा। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी रेलखंड पर गोंडा से बुड़वल के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण कार्य के कारण 5 जुलाई तक 22 ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इस बात की जानकारी सीपीआरओ ने दी है। स्वास्थ्य महकमे के लिए योग की विशेष वर्चुअल ई आरोग्य पाठशाला की आज से शुरुआत हो गई। पाठशाला में विभाग के सभी चिकित्सा इकाइयों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी योग के विभिन्न प्रसंगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तहसील सदर सभागार में आज तहसीलदार सदर ज्ञान प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी विवाद राजस्व सहित 40 मामलों में से केवल 4 ही मामलों का निस्तारण हो सका। स्थानीय खिलाड़ियों को उचित मंच और समुचित संसाधन उपलब्ध कराने में पूर्वोत्तर रेलवे का खेल विभाग अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैदान, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और स्विमिंग पूल जैसी महत्वपूर्ण खेल संसाधनों को उपलब्ध करा रहा है। जब से ये हॉल बन गया है, इसमें प्राइवेट और रेलवे के दोनों बच्चों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बच्चे आके यहाँ पे खेलते हैं। मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता खेलने के लिए, और अगर ये ग्राउंड नहीं होता तो मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।